Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about bamboo plant. आज हम बच्चों बांस के पादप के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बांस के बाद जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। बेम्बू प्लांट, बॉटनिकल नेम बेम्बूसा एरुंडिनेसिया, फैमिली ग्रेमिनी और पोएसी, यूजफुल प्लांट पार्ट तरुण प्रारोह, कलम स्तंभ, वंशलोचन स्त्राव। ग्रोइंग रीजन इन इंडिया और एंड इन वर्ल्ड। विश्व में भारत का बांस उत्पादन में द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पर भारत का स्थान आता है। इन भारत में ये असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में ये अधिकतर बांस उगाने वाले देश हैं, राज्य हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी इसकी खेती की जाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इसके सीमित वन हैं। सूटेबल सोइल, बांस के लिए किस तरह की मिट्टी सूटेबल होती है, किस तरह की मृदा में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। बांस के लिए आर्द्र, उपयुक्त जल निकासी वाली, चिकनी दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और इसके लिए टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है इसकी ग्रोथ के लिए। हमने इसकी जनरल मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी करी थी। बांस का प्लांट आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। इसके फ्लावर्स की हमने स्टडी कर ली। अब हम नेक्स्ट हम आते हैं बेम्बू का प्रोपेगेशन। बांस के पादप का प्रवर्धन। बांस के पादप के प्रवर्धन के सबसे पहले हम कल्टीवेशन ऑफ बेम्बू पे आते हैं। बांस की कृषि के लिए पहाड़ों की खाली ढलान वाली भूमि उपयुक्त होती है, जहां वर्षा का औसत काफ़ी उच्च होता है। बेम्बू प्रोपेगेशन। द बेम्बू प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट: द एरियल पार्ट, द कल्म, द 2 अंडरग्राउंड पार्ट, राइजोम एंड रूट्स। बेम्बू का पादप 3 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स में बटा होता है। सबसे ऊपर तो एरियल पार्ट है जो कि कल्म है, नीचे अंडरग्राउंड पार्ट है जो राइजोम है और राइजोम से ही रूट्स निकलती हैं। ए बेम्बू प्रोपेग्यूल must develop all 3 structure. Failure in development of any of these structure lead to failure of a propagule. Due to the scarcity of seed, bamboo is generally propagated by vegetative method. These includes seeds, clump division, offset, rhizome, whole culm cutting, layering, culm segment cutting, branch cutting and tissue culture. बांस का प्रवर्धन जो होता है, प्रोपेगेशन होता है, मुख्यतः कायिक प्रवर्धन की विधि द्वारा किया जाता है। हालांकि बीजों से भी इसको उगाया जाता है, लेकिन कतिपय कारणों से बीजों का उपयोग व्यावसायिक खेती के लिए नहीं किया जाता। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बीजों की अनिश्चित उपलब्धता, क्योंकि अधिकांश जातियों में प्रतिवर्ष बीज नहीं बनते हैं। बीजों की जीवन क्षमता, जो वायबिलिटी होती है, वो कम होती है। बीजांकुरण में लंबा अंतराल आ जाता है। बीज से कटान योग्य बांस बनने में 7 से 8 वर्ष का समय
लगता है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा ये बांस हमारे लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अब हम बांस के प्रोपगेशन की विधियों का डिटेल में स्टडी करेंगे। बेम्बू प्रोपगेशन, सबसे पहले अपन आते हैं क्लम्प डिवीज़न। वन से 2 ईयर ओल्ड प्लांट आर सुटेबल। दिख रहा है आपको, इसमें कट कर रखे हैं, क्लम्प में कट लगा रखे हैं जगह जगह। क्लम्प डिवीजन द्वारा इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। ये आपको दिख रहा है, कलम कटिंग दिख रही है आपको, कलम कटिंग द्वारा कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं। कटिंग ऑफ वन नोट, ये पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आ रहा है, वन नोट कटिंग करते हुए। स्टेम कटिंग है, ब्रांच कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अपन आते हैं क्लम्प डिवीज़न। क्लम्प के छोटे टुकड़े करके और उसको 1 से 2 ईयर ओल्ड प्लांटर सुटेबल होते हैं, उसको छोटे छोटे कट कर देते हैं, उसको ज़मीन में दबा देते हैं और उससे नए प्लांट का प्रोपगेशन होता है, नए प्लांट फूट जाते हैं। बेम्बू प्रोपगेशन बाय कलम कटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक नोट को काटते हैं, भूमिगत पतंग या कलम से उत्पन्न प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एक गांठ वाली टहनियों को काटकर कलमें तैयार की जाती हैं। सिंगल सिंगल आपको डायग्राम में दिख रहा है, कलम काट रहे हैं जहाँ से इसकी जड़ें निकल रही हैं। भूमिगत प्रकंद या कलम या गुच्छन से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एक गांठ वाली टहनियों को काटकर कलमें तैयार कर ली जाती हैं। इन कलमों को भली भांति जुते हुए खेतों में बनाई हुई 25-25 सेंटीमीटर गहरी नालियों में लिटाकर देसी खाद व 1 मुट्ठी सुपर फास्फेट के मिश्रण से अच्छी प्रकार ढक देते हैं। इन्हें रोज पानी दिया जाता है, लेकिन कोपलें फूटने पर पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। 1 से 1.5 वर्ष में काटने योग्य फसल तैयार हो जाती है। कई बार एक के बजाय 2 गांठों वाली कलम लेते हैं। इसके बीच बनने वाले भाग में एक छिद्र कर उसमें ग्रोथ हार्मोन्स का घोल भर देते हैं, जिससे कि इसका मूलन त्वरित व स्वस्थ हो। ये तो हो गई आपकी कलम कटिंग, 1 गांठ वाली या 2 गांठ वाली कलम से इसका प्रोपगेशन। फिर आते हैं कलम सेगमेंटेशन और स्टेम कटिंग। कलम को अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में पूरे में काट देते हैं। 2-3 healthy notes with branches and buds are selected and planted vertically। 2-3 हेल्दी नोट्स को लेते हैं और ब्रांचेज को लेते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं काट के और उनको वर्टिकली प्लांटेड कर देते हैं। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, वर्टिकली प्लांटेड कर रखा है इन्होंने। बेम्बू प्रोपगेशन बाय ब्रांच कटिंग, लो सर्वाइवल रेट एंड पुअर रूटिंग, सो रिस्ट्रिक्शन टू थिक वॉल्ड बेम्बू वैरायटी जो हैं वो ब्रांच कटिंग द्वारा भी लगाई जाती हैं। बेम्बू प्रोपगेशन बाय लेयरिंग, वायुदाब एयर लेयरिंग द्वारा इसको प्रोपगेशन किया था, वायुदाब विधि द्वारा। ग्राउंड लेयरिंग भी की जाती है इसकी और स्टेम लेयरिंग भी की जाती है। ग्राउंड लेयरिंग बेंट एंड लेफ्ट टिल न्यू प्लांट ग्रो देन कट। स्टेम लेयरिंग में 1-2 नोट्स कट एंड कवर्ड विद सुटेबल मीडियम। एयर लेयरिंग में मिडवे विद रिसेप्टिकल इज शोन अबव।
ये एयर लेयरिंग जो है ये पतले बांसों के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त होती है, जिन्हें बिना तोड़े मोड़ा जा सकता है। डायग्राम में दिख रहा है आपको, बिना तोड़े इनको मोड़ रखा है, जिन्हें बिना तोड़े मोड़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत बांस को मोड़कर भूमि में दबा दिया जाता है, वह इसको निरंतर गीला रखा जाता है। कुछ दिनों पश्चात दबाए हुए बांस की संधियों से नए पौधे प्रस्फुटित होते हैं। कैसे एयर लेयरिंग कैसे करते हैं बच्चों? बांस के पतले बांस होते हैं, उनका प्रवर्धन के लिए उपयुक्त होती है विधि। उनको बिना मोड़े जमीन में दबा देते हैं, उनको निरंतर गीला रखते हैं। कुछ दिन पश्चात दबाए हुए बांस की संधियों से नए पौधे प्रस्फुटित होते हैं। बेम्बू प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर। ये आपको दिख रहा है, जार्स के अंदर बेम्बू प्लांट लगा रखे हैं। टिश्यू कल्चर तकनीक अपना रखिए। बांस के बहुगुणन की ये सबसे सर्वोत्तम व तीव्र विधि है। इस संवर्धन माध्यम में एक गांठ वाली सूक्ष्म कलमों को नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। पन्नों के निचले ऊतकों से भी बांस की वृद्धि की जा सकती है। परख नली व अन्य उपयुक्त पात्रों में माध्यम व वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति में 3-4 सप्ताह में कर्तोत्तक से मूल व पर्ण युक्त नवजात पादप तैयार हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन डालते हैं, 3-4 सप्ताह में एक्स प्लांट व रूट्स व पर्णयुक्त नवजात पादप तैयार हो जाते हैं, जैसा कि आपको जार के अंदर आपको नजर आ रहे हैं क्लियर। दृढ़ीकरण व दशानुकरण के पश्चात इसे खेत में रोपित कर देते हैं। टिश्यू कल्चर विधि जो होती है ये अन्य विधियों की तुलना में अधिक लाभकारी होती है, क्योंकि सभी पौधे जो होते हैं इसके समान गुण वाले वे रोग मुक्त होते हैं। ये विधि द्वारा प्रयोगशाला में पूरे वर्ष भर पौधे तैयार किए जा सकते हैं। सीमित एवं कम स्थान में अधिक संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पौधों का परिवहन व निर्यात आसानी से हो जाता है। इसके अलावा भूस्तारिका या ऑफसेट द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। किसी पौधे की भूमि के सतह के समीप तने से उत्पन्न क्षैतिज छोटी लेकिन मोटे परमे वाली शाखा को ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट किसे कहते हैं बच्चों? किसी पौधे के भूमि की सतह के समीप स्थित तने से उत्पन्न क्षैतिज छोटी लेकिन मोटे परमे वाली शाखा को हम ऑफसेट कहते हैं। इसके शीर्ष पर वृद्धिशील ऊतक स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपन कह सकते हैं बच्चों, भूमि के पास से प्रकंद से निकला 3-4 गांठ युक्त वाला जड़ युक्त तना ऑफसेट कहलाता है। ऑफसेट को मुख्य राइजोम से अलग कर गड्ढों में रोप देते हैं। रोपण के 1 वर्ष में ही इसमें काटने योग्य बांस मिलते हैं। इसके अलावा एक मुरली विधि है, फ्लूट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा बांस को लेते हैं, उसके पर्वों में जगह जगह छिद्र कर देते हैं। इन छिद्रों में पानी भरकर पूरे बांस को खेत में टेढ़ा लेटा देते हैं, पूरा का पूरा वे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। इसे मुरली विधि कहते हैं। कुछ समय पश्चात गांठ या पर्वसंधि से कोपलें निकलती हैं। वे इस विधि से वर्ष में कभी भी पौधे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बाई सीड से बीजों की जीवन क्षमता बहुत कम होती है, अतः बनने के तुरंत पश्चात इसकी बुवाई करने पर नई पौध तैयार की जा सकती है। 1 सप्ताह में बीजों का अंकुरण हो जाता है। वे 3-4 माह में स्थानांतरण के योग्य पौधे तैयार हो जाते हैं। ये तो इसकी हो गई प्रोपेगेशन। इसके बाद हम आते हैं इसकी हार्वेस्टिंग पे। मैच्योर बेम्बू कल्म आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाइट स्पॉट ऑन कल्म एंड लाइकेंस एट द नोड्स।
मेच्योर बेम्बू को आप कैसे पहचानते हैं? इस पे वाइट स्पॉट बन जाते हैं इस पे, इससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड ग्रोवर्स कैन इवन रिकॉग्नाइज द बेम्बू विद द साउंड इन द स्टेम when struck with a stone or back of the machete। जो इसको गाने वाले लोग होते हैं वो इसकी जो बेम्बू की आवाज़ जो आती है तने की, जो जिसको कि हम किसी पत्थर में मारते हैं तो जो आवाज़ आती है उससे पहचान लेते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। इफ़ बेम्बू स्टेम आर कवर्ड विथ फंजाई एंड मॉसेस एंटायरली and the node appear whitish gray or even dry, it is sign that the culm are over mature। अगर बेम्बू के स्टेम फंजाई व मोसेस से कवर हो जाता है और इसका नोड जो है वो वाइट ग्रेश हो जाता है और ड्राई सा हो जाता है तो इसका मतलब है कि बेम्बू जो है ये ओवर मैच्योर हो चुका है। बेम्बू फेलिंग एंड हैंडलिंग। कट द बेम्बू जस्ट above the first or second node above ground level। जमीन के पहले या दूसरे से इसको दूसरे नोड से इसको काटना चालू करते हैं विद ए मैचेट और सा। दिस वे देयर इज नो रिसेप्टिकल इन विद रेन वाटर कैन कलेक्ट। अवॉइड डैमेज और exposure of the rhizome while harvesting reduce the impact of future plant। Throwing bamboo culm on hard ground may lead to development of cracks। बेम्बू की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? टेंसिल स्ट्रेंथ इसके अंदर पाई जाती है, श्रिंकिंग की भी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, फायर रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रेंथ कंप्रेसिव होता है, इलास्टिकल मॉड्यूलस है ये इसकी प्रवृत्ति, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, बेंडिंग की क्षमता होती है इसके अंदर, शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। वर्किंग ऑफ बेम्बू कैन बी वर्कड विद द simplest tool with must be especially sharp because of highly silicified outer zone। Tool wear is considerably high। अब हम बेम्बू के उपयोग पर आते हैं। बेम्बू का मेनली उपयोग खाने में, भवन निर्माण में, कागज निर्माण में, अन्य सामानों के निर्माण में, औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ बेम्बू। बेम्बू फुटिंग फॉर use as foundation। The bamboo poles are directly driven into the ground। They have to, however, be pre-treated for protection from rot and fungi। Bamboo trussers for the spanning larger distance in public utility building like schools, storage area, commercial building। Bamboo is utilized as a truss member। Bamboo has a high strength weight ratio, hence it is good alternative for the roof framing। भवन निर्माण में लकड़ी के स्थान पर बांस का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो पूरा मकान ही बांस का बनाया जाता है। बांस की छत, खंभे, दीवारें तथा नावें भी बनाई जाती हैं। बेम्बू स्कैफोल्डिंग। Since ancient times, bamboo poles have been tied together and used as scaffolding। The process of bamboo such as resilience, shape and strength make it an ideal material for the purpose। Bamboo tile roofing। This is the simplest form of bamboo roofing। The culm are split into halves। The diaphragms scooped out and tree run full length from
Ave to ridges. Other uses and values: release 30% more oxygen in atmosphere and absorb more carbon dioxide compared to other plant. ये 30% ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा अवशोषण करता है. To use in Asian cuisine, served as salad, consumed in the form of soup. Various animals on the planet use bamboo in their diet. कई एनिमल्स अपनी डाइट में बेम्बू को यूज़ करते हैं. पांडा डाइट इज बेस्ड ऑन बेम्बू एक्सक्लूसिव. पांडा की डाइट पूरी बेम्बू पर ही डिपेंड होती है. मेडिसिनल यूज़: गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर. Fiber has many benefits to prevent diabetes and heart disease. डायबिटीज व हार्ट डिजीज में यूज़फुल है ये. बेम्बू लीव्स हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. बेम्बू लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर ड्यू टू एबंडेंस ऑफ पोटेशियम. इसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. बांस के जोड़ों में एक सिलिका युक्त पदार्थ का स्त्रावण होता है जिसे वंशलोचन या तबाशीर कहते हैं. ये सफ़ेद रंग का ठोस भंगुर पदार्थ है जो आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी माना गया है. कुछ बांसों में बेंजोइक एसिड तथा ग्लूकोसाइड भी मिलते हैं. कॉस्मेटिक यूजेस: टू यूज़ इन एरोमाथेरेपी में ये काम आता है. A lot of cosmetics product integrate bamboo ingredient for facial and hair. बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, फेशियल में और बालों में ये बेम्बू काम आता है. बांस की कई जातियों से दैनिक उपयोग के सामान, सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं. बांस से बेतें, लाठियाँ, टोकरियाँ, छातों के दस्ताने, पंखे, चिक, सीढ़ियाँ, खिलौने, पतंग, वाद्य यंत्र, धनुष्वाण, खंबे, बल्लियाँ, मेजें, कुर्सियाँ, चटाइयाँ व अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं. कागज़ निर्माण में कागज़ की लुगदी बनाने में बांस का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है. विभिन्न प्रकार के कागज़ जैसे लेखन के लिए, कार्डबोर्ड, पैकिंग के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है. बांस के तरुण प्राहारों मांसल व पौष्टिक होते हैं जो बड़े चाव से खाए जाते हैं. 100 ग्राम बांस में 14 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, अतः मोटे व्यक्तियों के लिए यह उपयुक्त खाद्य है. बांस के बीजों को भी भूनकर वे आटे की रोटी बनाकर खाया जाता है. जापान व चीन बांस की डिब्बाबंद खाद्य सामग्री का भारी मात्रा में निर्यात करते हैं. इस तरह से बांस हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये हमारे लिए. इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? Bamboo does not lend itself to being painted because of its natural waxy coating. Excessive dyeing and bleaching of bamboo may diminish its structure integrity. Conclusion: Bamboo is lighter in weight than but is stronger than steel. पक्षियों से भी हल्का होता है वजन में ये, लेकिन ये स्टील से भी मजबूत होता है. इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज 30% मोर ऑक्सीजन देन अदर ट्री. ये और पौधों से 30% ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. इट ग्रो ए मीटर इन 1 ईयर एंड मैच्योर इन ऑलमोस्ट 3 ईयर. ये 1 साल में 1 मीटर तक बड़ा हो जाता है, लेकिन 30 साल में ये लगभग मैच्योर हो जाता है. ये बच्चों इसके उपयोग भी हो गए, ये इसका कंक्लूजन हो गया.
इस चैप्टर को बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों।